नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय डाक विभाग की आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। कौन सी? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के तहत माइक्रो एटीएम से धन निकासी के मामले में देश का प्रथम जिला कौन सा है? आपको बताना है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के तहत माइक्रो जो एटीएम है उससे धन निकासी के मामले में देश का प्रथम जिला कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बल्लिया तेलंगाना, बी है कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, सी है प्रयागराज उत्तर प्रदेश और डी है तुमकुरू कर्नाटक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर देहात। देखिए, भारतीय डाक विभाग की आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के तहत माइक्रो एटीएम से धन निकासी के मामले में देश में कानपुर देहात जिला पहले स्थान पर आ गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले में 29,019 बैंक खातों में से लगभग 4.9 करोड़ रुपए की धन निकासी की गई थी। कितने खातों से? 29,019 बैंक खातों से 4.9 करोड़ रुपए की धन निकासी की गई थी। अब देखिए, कानपुर देहात के बाद जो 4 शीर्ष जिले हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, दूसरे नंबर पर है प्रयागराज, तीसरे नंबर पर है बल्लिया तेलंगाना में, और चौथे नंबर पर है उन्नाव, और पांचवें नंबर पर है रायबरेली। देखिए, लॉकडाउन में ग्राहकों को पैसा निकालने के लिए बैंक ना आना पड़े, इसलिए पोस्टमैन क्या है कि घर जा करके पैसा दे रहे हैं। ये एक योजना चलाई गई थी जिससे क्या है कि बैंकों में जो भीड़ लग रही थी उससे निपटा जा सके। और इसके लिए क्या किया गया था कि पोस्टमैन जो है वो आपके घर पर आकर के पैसा दे जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 3 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 की थीम क्या थी? आपको बताना है कि वर्ष 2020 की थीम क्या थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिना पक्षपात के पत्रकारिता, बी है बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता, सी है पत्रकारों की स्वतंत्रता और डी है प्रेस की स्वतंत्रता। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता। देखिए, 3 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको ये याद रखना है कि 3 मई को मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसकी जो थीम है वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको थीम याद रखनी है। थीम है बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता। किसकी है ये थीम? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। और क्या थीम है? बिना भय अथवा पक्षपात के पत्रकारिता। देखिए, वर्ष 2020 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो थी वो क्या थी? 180 देशों में 142वीं। कितनी थी? 180 देशों में से 142वीं। और जबकि भारत की रैंकिंग वर्ष 2019 में कितनी थी? 140वीं। अब देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और ये क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक NGO है। क्या है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और कहाँ पर स्थित है ये? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। देखिए, वर्ष 2020 की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे। और जो है लास्ट में जो है वो है उत्तरी कोरिया, मतलब 180वें नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जर्मनी ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर लगा दिया? हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया है? जर्मनी ने लगा दिया है। आपको ये बताना है कि यह संगठन किस देश के द्वारा समर्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सीरिया, बी है यमन, सी है अफगानिस्तान और डी है लेबनान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेबनान। देखिए, हाल ही में जर्मनी ने लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है तथा इसे क्या है कि एक आतंकी संगठन भी घोषित किया है। और इस आतंकी संगठन को ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। और हिजबुल्लाह क्या है कि लेबनान का एक शिया आतंकी संगठन है। किसका? हिजबुल्लाह जो है लेबनान का क्या है? एक शिया आतंकी संगठन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हरियाणा की एथलीट संदीप कुमारी पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। संदीप कुमारी का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कि संदीप कुमारी जो है उनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भाला फेंक, बी है चक्का फेंक, सी है तीरंदाजी और डी है साइकिलिंग। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चक्का फेंक। संदीप कुमारी का जो संबंध है वो किस पर है? चक्का फेंक खेल से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ जो है IOA उसके अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है। ए है नरेंद्र बत्रा, बी है मनिंदर सिंह, सी है राकेश मोहन और डी है ए श्रीनिवासन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा।
चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक का नाम क्या है, सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसे क्या कर दिया है, दिवालिया प्रक्रिया में डालने का निर्देश दिया है। नियम के अनुसार बैंक में जमा रखने वाले ग्राहकों को अधिकतम कितने रुपए मिलने की गारंटी है। आपको बताना है कि इस बैंक में जिनकी भी पैसे जमा हैं उन्हें अधिकतम कितने रुपए मिलने की गारंटी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 लाख रुपए, बी है 2 लाख रुपए, सी है 5 लाख रुपए और डी है 6 लाख रुपए। इसका ऑप्शन है सी 5 लाख रुपए। देखिए, आरबीआई ने मुंबई स्थित सीकेपी बैंक, आपको बैंक का नाम याद रखना है, सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसे दिवालिया प्रक्रिया में डालने का निर्देश दिया है। और इस बैंक के सभी बैंकिंग कारोबार का लाइसेंस 30 अप्रैल 2020 को रद्द कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 30 अप्रैल 2020 को रद्द कर दिया गया था। और अब क्या है कि इसकी दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और बजट 2020-21 में नए नियम के अनुसार अगर कोई भी बैंक दिवालिया घोषित होता है तो उसमें प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। और ये क्या था कि पहले जो ये राशि थी वो क्या थी, अधिकतम 1 लाख रुपए थी। मतलब इससे जो बजट 2020-21 है उससे पहले क्या था कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है या और कोई उस पर दिक्कत आती है तो जो भी ग्राहक है उसको मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलता था। लेकिन अब क्या है कि आपके जो पैसे जमा हैं उस पर आपको अधिकतम क्या है कि 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण बिगड़ती अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम, कौन सी है, बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इटली, बी है ब्रिटेन, सी है स्पेन और डी है अमेरिका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन ने क्या किया है कि छोटे कारोबारियों को इस कोविड-19 महामारी से जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उससे उबारने के लिए क्या किया है, बाउंस बैक लोन जो है लोन स्कीम को शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तरुण बजाज, बी है रागिनी शर्मा, सी है विपुल आनंद और डी है राज शेखर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरुण बजाज। ये क्या है कि तरुण बजाज को क्या है, क्या नियुक्त किया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वो क्या थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। और तरुण बजाज कौन है, 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। और वह मंत्रालय में किसका स्थान लेंगे, अतनु चक्रवर्ती का। किसका स्थान लेंगे, अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण से अजय त्रिपाठी जी की मौत हो गई। और वह किस वैधानिक संस्था के सदस्य थे। आपको बताना है कि वह किस वैधानिक संस्था के सदस्य थे। कौन, अजय त्रिपाठी जी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केंद्रीय सूचना आयोग, बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सी है लोकपाल और डी है मानवाधिकार आयोग। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकपाल। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, क्या थे ये, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय त्रिपाठी जी की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण क्या हुआ है, मृत्यु हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोरोना महामारी अध्यादेश 2020 को लागू किया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना क्या है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कोरोना महामारी अध्यादेश 2020 को लागू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी अध्यादेश 2020 क्या है, लागू कर दिया है। और इसके तहत क्या है कि महामारी कानून के नियमों का पालन नहीं करने वालों को क्या होगा, 2 साल तक की कैद होगी और 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और राजस्थान के जो राज्यपाल जो हैं उनका नाम क्या है, कलराज मिश्र ने 1 मई को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब कर दिए थे, 1 मई को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जिसके तहत क्या है कि अगर कोई महामारी कानून के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या होगा, 2 साल की सज़ा होगी, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ सुनवाई हेतु वहां के हाई कोर्ट ने 11 सदस्यीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पाकिस्तान,
बी है इजराइल, सी है रूस और डी है बांग्लादेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। इजराइल के हाई कोर्ट में बेंजामिन नेतान्याहू के आपराधिक आरोपों का सामना करने के बावजूद सरकार के गठन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रविवार को सुनवाई शुरू की और कार्यवाही में 11 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ ने हिस्सा लिया और इसका सीधा प्रसारण भी किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात के आरोपों में सुनवाई चल रही है। किस पे चल रही है? रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और विश्वासघात के आरोपों पर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के जरिए यह देखा जाएगा कि क्या आरोपित नेता सरकार बना सकता है या नहीं। मतलब ये जो सुनवाई चल रही है जिसमें 11 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने हिस्सा लिया है, उसमें ये देखा जाएगा कि क्या एक आरोपित जो नेता है वो सरकार बना सकता है इजराइल में या नहीं बना सकता है। तो देखिए, हालांकि देश का कानून स्पष्ट रूप से इस पर रोक नहीं लगाता है। और क्या है, इजराइल के कानून के मुताबिक कैबिनेट मंत्रियों और मेयर को आरोपित होने पर इस्तीफा देना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई आरोपित पाया जाता है वहां पर, तो क्या है कि कैबिनेट मंत्रियों को और मेयर को क्या है कि इस्तीफा देना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है वहां पर। लेकिन अदालत नेतान्याहू के खिलाफ फैसला देती है और प्रधानमंत्री बनने से रोकती है, तो इजराइल राजनीतिक अव्यवस्था में चला जाएगा और देश में 12 महीने में चौथी बार चुनाव कराने की संभावना बन सकती है। मतलब वहाँ 3 बार पहले भी हो चुके हैं, अब क्या है, चौथी बार चुनाव हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य ने राज्य के प्रसिद्ध टेराकोटा मूर्ति कला को जीआई, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश और सी है छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, कौन सा जिला? गोरखपुर जिला टेराकोटा मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, जितने भी उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा है कि टेराकोटा मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला अगर उत्तर प्रदेश का, तो वो है गोरखपुर। ठीक है। अब देखिए, भौगोलिक संकेत का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशेष भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा इन्हीं मूल क्षेत्र के कारण होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर क्या है? इंडियन मिरर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केशव चंद्र सेन, बी है दयानंद सरस्वती, सी है चित्तरंजन दास और डी है मैथिली शरण गुप्त। और दोस्तों क्या करना है कि आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आज का जो हमारा क्विज है उसमें इतना ही, और कल एक नए अंक के साथ आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर भी देना है आपको, और अपना सजेशन है वो भी दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इसकी जो मैं बताना भूल गया इस वीडियो में, इसकी जो PDF है उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर जो क्विज़ है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चाहें तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।